हमारे दौर में बिजली 17 रुपए यूनिट थी, आज 85 रुपए यूनिट है। आईपीपीएस के साथ मुआहदे नून लीग के दौर में हुए, अब मगरमच्छ के आंसू रोते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आईपीपीएस मुआहदों की वजह से अवाम पर बोझ पड़ा। नून लीग की हुकूमत आने के बाद बिजली की कीमतें बढ़ती गई, आज बिजली की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। अवाम परेशान है। इस वक्त पाकिस्तान की बिजली की तलब 27,000 मेगावाट है। गलत मुआहदों की वजह से गर्दिशी कर्जा कंट्रोल नहीं हो रहा। इस वक्त कैपेसिटी चार्जेस 2800 अरब से तजावुज कर चुके हैं। गलत मुआहदों की वजह से सर्कुलर डेट अदा करने के पाबंद हैं। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से नारवा सलूक रवा रखा है। सेनेटर शिबली फराज का कहना था पीपल्स पार्टी और नून लीग ने गलत मुआहदों की बुनियाद रखी। 40 साल से हुकूमतों में मौजूद लोगों की वजह से आज ये हालात हैं। हुक्मरान पाकिस्तानी अवाम का खून चूस रहे हैं। मुल्क को तवानाई में खुद कफील करने के बजाय अपना मफाद देखा गया। जमात इस्लामी का मुल्कगीर धरनों का ऐलान। बिजली की कीमत कम करने के लिए हुकूमत को अल्टीमेटम। शुरा मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने के लिए पुरअज़्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने धरना मुजाहिरीन से खिताब में कहा गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना शुरू हो रहा है। पहले मरहले में कराची, फिर लाहौर और मुल्तान में धरना देंगे। बिजली की कीमत कम करने और आईपीपीएस को ऑडिट कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत को 2 रोज का वक्त दे रही है, मुतालबात मनवा कर ही जाएंगे। धरने में बिजली का बिल अदा न करने का ऐलान कर सकता हूँ। हुकूमत के पास हमारे मुतालबात मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। जिस मसले के लिए हम निकले हैं, पाकिस्तान के हर घर का ये मसला है। इस्लामाबाद तो जा सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। बिजली की कीमत जितनी है उतनी ही ली जाए। लोगों को तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। आवाम का पैसा हुक्मरानों की अयाशियों के लिए नहीं। पाकिस्तान में तनख्वाहदार लोग हैं, सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते। हुकूमत कहती है हम आईपीपीएस से बात नहीं करना चाहते। कराची वालों को फिर से बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 5 रुपए 45 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने 2 माह के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा को जमा करा दी। हतमी फैसला आज मुतवक्के। मॉनसून बारिशें कहर बन गई। 26 अफराद जाँ बहक। पेशावर के इलाके दर आदम खेल में बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल। 11 अफराद जान की बाजी हार गए। थर पार्कर में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ बहक, 1 नौजवान जख्मी। रावलपिंडी में बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से माँ बेटी जाँ बहक। नसीराबाद में 2 बच्चे नहाते हुए डूब गए। इमदादी टीमों ने एक बच्चे को जिंदा, दूसरे की लाश निकाली। थाना वेस्टरिज के इलाके में करंट लगने से 1 शख्स जाँ बहक। फैसलाबाद में छत गिरने की वजह से 2 खातीन जाँ बहक, 3 जख्मी। पीडीएम में खैबर पख्तूनख्वा में जानी और माली नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 2 मर्द, 4 खातीन और 7 बच्चे शामिल हैं। मजमूई तौर पर 16 घरों को नुकसान पहुंचा। 15 घरों को जुज़वी और 1 घर को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। जानी और माली हादसात कोहाट, बाजोड़, चित्राल, अपर ओलोइड, देर अपर, सवात और सवाबी में रोनुमा हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दरा आदम खेल में सराबी रैली में जाँ बहक अफराद के लिए माली इमदाद का ऐलान। कहा मुश्किल की इस घड़ी में सूबाई हुकूमत मुतासिरा खानदान के साथ है। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों में जल थल एक हो गया। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों की गलियां और शाहराहों पर पानी जमा होने के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नाला लई में तुग़यानी मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। रेन एमरजेंसी नाफिज। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। एबटाबाद, ठंडियानी रोड, कठवाल के करीब लैंड स्लाइडिंग। गाड़ी जद में आने से 2 अफराद जख्मी। सवाबी में मानसून की तबाहकारियां। मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए। आज़ाद कश्मीर में बारिश। ढेरी चौधरियां के मकाम पर मीरपुर कोटली मरकजी सड़क दोनों अतराफ से बैठ गई। नदी नालों में तुग़यानी। मुजफ्फराबाद में बारिश के बायस मुतादिद राबता सड़कें बंद। कराची समेत ज़ेर सिंध के शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। लाड़काना में 1 घंटे की बारिश ने शहर को डुबो दिया। शहर की हालत खराब। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। शहर के चौकों चौराहों पर पानी जमा। बल्दिया के नुमाइंदों समेत इंतजामिया गायब। आइंदा 24 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई।
चित्राल, वादी कागान और मुलहिका वादियों में भी मूसलाधार बारिश। दरियाई कुनहार समेत नदी नालों में शदीद तुगयानी, कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कागान का मरकजी पुल टूट गया। शाहराह कागान मुकम्मल तौर पर बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वादी नारांग कागान का जमीनी राबता मुनक़ता, हजारों सियाह और मकामी लोग महसूर, मुतल्लिका इदारे गायब। महानरी बाजार तबाह, बिजली समेत इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। हरनाई के पहाड़ी सिलसिलों में शदीद बारिश, नदी नालों में सैलाबी रैले। हरनाई कोयटा शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। हरनाई जर्द आलूद नदी में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले से ज़रई ज़मीन बुरी तरह मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को टेलीफोन। मुल्क भर जारी मानसून की बारिशों के हवाले से तमाम तर जरूरी इकदाम उठाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतासर शाहराओं को भी फौरी बहाल करने का हुक्म। कौमी असम्बली का इजलास आज तलब, 43 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में कानून साजी के अलावा मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल पेश होने का इम्कान। एजेंडे में तौहीन अदालत से मुतल्लिक कानून की मनसूखी और आर्टिकल 184 में तरमीम से मुतल्लिक आईनी तरमीमी बिल भी शामिल। JUI के नूर आलम खान की तौहीन अदालत कानून की मनसूखी का बिल पेश करेंगे। पानी PTI ने दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार होने का पैगाम दिया है। कौम दिसंबर में इलेक्शन के लिए तैयार रहे, मौजूदा सूरत हाल में दोबारा इलेक्शन पर खर्चा करना बेहतर है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस अजाब से कौम की जान छूट जाएगी। हमारा पहले दिन से कहना है कि हम फौज के खिलाफ नहीं हैं। ये लोग बानी PTI के बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। जब इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया तो उसके बावजूद कुछ लोगों ने अपने कागजात पर PTI लिखा। बानी PTI जलसों का शेड्यूल दे रहे हैं। लाहौर में भी बहुत जल्द बड़ी तब्दीली आएगी। 5 अगस्त से नई तहरीक शुरू होगी। PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद के नए इंतखाबात की मुखालफत। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, मेरी जाती राय में नए इंतखाबात की बजाय फॉर्म 45 खोलने पर जोर देना चाहिए। इंतखाबात के हवाले से पार्टी जो फैसला करेगी वो कबूल होगा। PTI रहनुमा उमर अयूब के हल्का NA 18 हरीपुर में धांधली की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज की दरख्वास्त पर कार्रवाई से रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। NA 18 के रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और बाबर नवाज खान को भी नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने इस्तफसार किया, क्या इमारत सील करने से पहले नोटिस जारी किया गया था। वकील मेट्रोपॉलिटन का कहना था कि सेक्रेटेरिएट को सुबह नोटिस जारी किया गया और दोपहर में जाकर इमारत सील की गई, जिस पर जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने पूछा कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 3 घंटे का हंगामी नोटिस देकर इमारत सील कर दी, ऐसी क्या हंगामी सूरत हाल थी। अगर उन लोगों ने अदालत से रुजू नहीं किया तो इसका जवाब नहीं बनाया जा सकता। जो रेगुलेशंस हैं उन पर अमल दरामद के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। ये तो नहीं हो सकता कि आपने अचानक बैठकर तय किया और जाकर इमारत सेल कर दी। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं, आप आपस में बैठकर भी इसे हल कर सकते हैं। अदालत ने सरदार लतीफ खोसा और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के वकील को मुशावरत से मामला हल करने की हिदायत कर दी। PTI को एहतजाज की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि हमें गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत नहीं दी गई। कल तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने के बाद DC का ऑर्डर मौसूल हुआ। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने PTI की दरख्वास्त पर एतजाज दूर करके केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। बानी PTI ने 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से रुजू कर लिया। दरख्वास्तें दायर। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बानी PTI तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर हैं। बानी PTI से किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं होनी। तमाम केसेस बदनीयती पर मबनी है। हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मंजूर करे।
बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त, FIA बलोचिस्तान पुलिस को दोबारा नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। सरदार लतीफ खोसा के मुआवन वकील अदालत में पेश हुए। नैब ने अदालती हुक्म पर जवाब जमा करा दिया। नैब ने बताया कि बुशरा बीबी के खिलाफ नैब में 4 केस दर्ज हैं। 3 केस नैब रावलपिंडी में, 1 केस नैब लाहौर में दर्ज है। इस्लामाबाद पुलिस ने भी अपना जवाब जमा करा दिया। केस की मजीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। पीके एक्ट केस में PTI रहनुमा रऊफ हसन और दीगर के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने रऊफ हसन समेत दीगर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वकील अली बुखारी ने कहा, दरख्वास्त जमानत हम दायर कर रहे हैं, नोटिस जारी कर दें, आगे अदालत की छुट्टियां हैं। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म, वजारत दाखिला ने साबिक सूबाई वजीर शौकत अली यूसुफजई का नाम ECL से निकाल दिया। नोटिफिकेशन जारी। शौकत यूसुफजई का नाम निगरान हुकूमत की सिफारिश पर ECL में डाला गया था। शौकत यूसुफजई का कहना है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, सिर्फ इंतकामी कार्रवाई थी। नौ मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने पर नून लीग के ओसान खता हो गई। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा कमीशन बनाने पर नून लीग के रहनुमाओं की तनकीद बेजा है। बेजा तनकीद का मतलब दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। 9 मई वाकयात को जवाब बनाकर हुकूमत ने PTI पर पाबंदी लगाने की नाकाम कोशिश की। जाली हुकूमत खुद भी जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिर्फ जीत का ही ऑप्शन है। कौम के इत्तेहाद और इत्तेफाक से इसका खात्मा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। KPK में FCC, TD और पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और असलहे से लैस किया जा रहा है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अमन आमना की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की तबीयत नासाज, दौरा ईरान मुलतवी, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। आज की तमाम मसरूफियात मंसूख। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज ईरान रवाना होंगे। इसहाक डार ईरानी सदर की हल्फबरदारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इसहाक डार की दौरा ईरान में सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ से मुलाकात मुतवक्किल। गवादर में पुरतशद्दुद हुजूम के हाथों शहीद एहलकार शबीर बलोच की नमाज जनाजा गवादर में अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू पाक फौज के अफसरान, जवानों, सिविल और समाजी शख्सियात की शिरकत। नमाज जनाजा के बाद शहीद का जस्ते खाकी अबाई ला के रवाना कर दिया गया, जहां उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के बिला इश्तियाल हमलों से एक अफसर समेत 16 फौजी जख्मी हुए। यह हमला नाम नेहाद बलोच राजिए मुची यानी बलोच कौमी इज्तिमा की आड़ में किया गया। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शहरियों से अपील है, ऐसे प्रोपेगेंडे का शिकार ना हों और पुरअमन रहें। पाक फौज के साबिक अफसर का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन का साबिक एहलकारों को बगावत पर उकसाने पर कोर्ट मार्शल किया गया। ISPR के मुताबिक मिजाज अदालत ने जुर्म साबित होने पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन को 14 साल कैद की सजा सुनाई। अकबर हुसैन का रैंक भी जब्त कर लिया। मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को भी बगावत पर उकसाने पर सजाएं सुनाई जा चुकी। मिजाज अदालत ने 7 और 9 अक्टूबर 2023 को आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजाएं सुनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए काबीना कमेटी बना दी। काबीना कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद करेंगे। सेक्रेटरी वजारत ओवरसीज के मुताबिक काबीना कमेटी में वफाकी वज़रा बराए ओवरसीज पाकिस्तानी, तालीम, खारजा उमूर, दाखिला, सेहत, सनत व पैदावार और तिजारत के वफाकी वज़रा भी कमेटी में शामिल हैं। निजकारी कमीशन का 10 साल बाद OGDCL के 32 करोड़ शेयर सरेंडर करने का फैसला। 3 अहम फैसलों के लिए काबीना कमेटी बराए निजकारी का अहम इजलास 2 अगस्त को तलब। OGDCL शेयर्स दोस्त मुल्क को फरोख्त करने के लिए निजकारी कमीशन को मुंतकिल हुए थे। रवां माली साल के निजकारी प्रोग्राम और निजकारी कमीशन के लिए 8 अरब रुपए बजट की मंजूरी दिए जाने का इम्कान।
पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में नए कॉरिडोर बनाने का फैसला, वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि साहिवाल से चीचा बतनी, रजाना से लैया तक दोरैया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से विहाड़ी तक सिंगल रोड को दोरैया सड़क में तब्दील किया जाएगा। शोरकोट जंग चिराग वाली तक नई दोरैया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब रुपए की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। पीर महल में करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। हादसा मंगल बाजार में टेंट लगाते हुए पोल बिजली के तारों से टकराने से पेश आया। इत्तला मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर साकिब अदनान THQ अस्पताल पहुंच गए। जख्मी को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी।